दोस्तों, क्या आप मानते हो कि किस्मत सिर्फ अमीरों का साथ देती है? क्या आपको लगता है कि फटे कपड़ों में खड़ा लड़का सिर्फ मजबूरी होता है, हुनर नहीं? आज की कहानी आपका ये भ्रम तोड़ देगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कचरा चुनने वाला कहती थी, लेकिन जो एक दिन हजारों लोगों की रोजी और करोड़ों का बिजनेस बचाता है। और जब उस लड़के ने कहा, साहब मशीन टूटी नहीं है, बस घुट रही है, तो पूरी फैक्ट्री हंस पड़ी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही हंसने वाले लोग खामोश खड़े रह गए। दोस्तों, एंड तक देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर सीन आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। सुबह के 9 बजे का वक्त था। शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री वीर प्रताप इंडस्ट्रीज आज आम दिनों जैसे नहीं लग रही थी। जहां रोज मशीनों का शोर होता था, आज वहां खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। मेन प्रोडक्शन मशीन, जो हर मिनट लाखों का कपड़ा बनाती थी, अचानक बंद हो चुकी थी। हर सेकंड रुकने का मतलब करोड़ों का नुकसान। इंजीनियर इधर उधर भाग रहे थे। वर्कर्स के चेहरों पर पसीना और डर दोनों था। सुपरवाइजर शंकर नाथ चीख रहा था, आज अगर मशीन नहीं चली तो कंपनी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। चीफ इंजीनियर विकास त्यागी ने हेल्पलेस होकर कहा, सर हमने सब ट्राई कर लिया, आज मशीन का चलना मुश्किल लग रहा है। और तभी फैक्ट्री के मेन गेट से एंट्री हुई एक शांत, सीरियस और पावरफुल शख्सियत की, वीर प्रताप सिंह। ओनर, मगर सिर्फ नाम का नहीं, अंदर से इंसान। उनकी एक नजर मशीन पर गई और दूसरी अपने स्टाफ के चेहरों पर। त्यागी जी, मशीन बंद क्यों है? विकास त्यागी ने धीरे से कहा, सर शायद आज नहीं चल पाएगी। यह सुनकर पूरी फैक्ट्री की सांसें रुक गई। जब अंदर करोड़ों का नुकसान हो रहा था, उसी वक्त फैक्ट्री की बाहर वाली सड़क पर एक 19 साल का लड़का धीरे धीरे चल रहा था। कंधे पर बोरा, पांव नंगे, कपड़े फटे हुए। नाम रामू। शहर उसे जानता था, कचरा चुनने वाला। मगर रामू सिर्फ कचरा नहीं उठाता था, वो आवाजें उठाता था, मशीनों की आवाजें। रोज जब ये फैक्ट्री चलती थी, रामू बाहर खड़े होकर सुनता था। उसे लगता था कि मशीन भी बोलती हैं। आज मशीन की आवाज नहीं आ रही थी। रामू रुक गया। उसने फैक्ट्री की दीवार को देखा, जैसे दीवार के अंदर का हाल समझ रहा हो। वो गार्ड के पास गया, भैया मशीन बंद है क्या? गार्ड ने घूर के देखा, चला जा यहां से, तुझे क्या समझ आएगा करोड़ों की मशीन का? रामू चुप रहा। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर जोर से आवाज लगाई, साहब अगर इजाजत हो तो मैं मशीन देख सकता हूं। पूरे फैक्ट्री फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। इंजीनियर्स हंस पड़े, वर्कर्स आंखें सेकने लगे, सुपरवाइजर चीख पड़ा, यह मजाक चल रहा है क्या? विकास त्यागी बोला, सर ये लड़का कचरा चुनता है, मशीन हाथ लगाई तो बर्बाद हो जाएगी। मगर वीर प्रताप सिंह चुप थे। वो रामू की आंखें देख रहे थे। उन आंखों में भूख थी, मगर लालच नहीं। दर्द था, मगर शिकायत नहीं। वीर प्रताप आगे बढ़े, तुम कहते हो तुम मशीन समझते हो? रामू ने हल्का सा सर हिलाया, साहब मशीन भी इंसान जैसी होती है, दर्द होता है तो आवाज बदल जाती है। एक इंजीनियर जोर से हंस दिया, मशीन को अस्थमा हो गया क्या? वीर प्रताप ने उसे घूर के देखा, चुप। और फिर रामू से बोले, चलो अंदर आओ। रामू नंगे पांव फैक्ट्री के अंदर गया। करोड़ों की मशीन के सामने वो ऐसे खड़ा था जैसे डॉक्टर मरीज के सामने। उसने मशीन को छुआ, आंखें बंद की और कान लगा दिए लोहे से। पूरा हॉल बिल्कुल खामोश था। कुछ पल बाद रामू उठा, साहब मशीन टूटी नहीं है। लोग सांस लेने लगे। ये घुट रही है। विकास त्यागी ने ताना मारा, हवा नहीं ले पा रही, क्या बोल रहा है? वीर प्रताप बोला, टॉर्च लाओ। और जब वेंट के अंदर देखा गया, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कपड़े का मोटा टुकड़ा अंदर फंसा हुआ था। यह हमसे कैसे मिस हो गया? विकास त्यागी के मुंह से निकला। जैसे ही वो कपड़ा खींचने लगा, रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलत एंगल है सर, ब्लेड टूट सकता है। पूरा हॉल शॉक में था। वीर प्रताप ने कहा, रामू तुम ही निकालो। धीरे, बहुत ही संभल के रामू ने कपड़ा बाहर निकाला। मशीन स्टार्ट हुई और फिर पूरी फैक्ट्री गूंज उठी, तालियों के साथ। वीर प्रताप रामू के पास आए, आज तुमने सिर्फ मशीन नहीं, मेरी फैक्ट्री बचाई है रामू।
विकास त्यागी आगे आए और रामू के सामने झुक गए। माफ कर देना बेटा, गलती मेरी थी। रामू की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। और तब वीर प्रताप ने कहा, आज से तुम सड़क पर नहीं रहोगे, तुम पढ़ोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। रामू का गला भर आया। उस रात जब वीर प्रताप की गाड़ी शहर की रोशनियों के बीच आगे बढ़ रही थी, पीछे वाली सीट पर बैठा रामू चुपचाप शीशे से बाहर देख रहा था। सड़कें वही थी, लोग वही थे, लेकिन रामू अंदर से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। आज पहली बार उसके पास छोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं थी और जाने के लिए कोई घर था। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुकी। गेट खुला और सामने खड़ा था एक शानदार बंगलो। रामू का दिल जोर से धड़का। साहब, मैं यहां कैसे? उसने धीरे से कहा। वीर प्रताप मुस्कुराए। रामू, घर ईंटों से नहीं, इज्जत से बनता है। अंदर गया रामू। साफ फर्श, खुशबू, सॉफ्ट रोशनी और एक कमरा जिसमें एक साफ बिस्तर था सिर्फ उसके लिए। रामू चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया। हाथ से चादर को छुआ, फिर धीरे से बोला, मां, आज अगर आप जिंदा होती तो शायद यकीन नहीं करती। उस रात रामू रोया, लेकिन भूख से नहीं, दर्द से नहीं। पहली बार सुकून से रोया। अगली सुबह सूरज निकला और रामू की जिंदगी का सबसे अनोखा दिन शुरू हुआ। मिरर के सामने खड़ा रामू साफ कपड़ों में खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वीर प्रताप ने कहा, तैयार हो जाओ बेटा, आज स्कूल जाना है। रामू का डरा हुआ सवाल, साहब, इतनी उम्र में स्कूल? बच्चे हंसेंगे। वीर प्रताप शांत थे। जो लोग हंस के सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। स्कूल के बाहर गाड़ी रुकी। बच्चों की आवाज, यूनिफॉर्म्स, बैग। रामू के हाथ कांप रहे थे। क्लासरूम में टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम? रामू। आवाज आधी अटकी हुई। फुल नेम? टीचर ने पूछा। रामू पीछे देखा, वीर प्रताप खड़े थे और वही हुआ जो रामू ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वीर प्रताप आगे आए। मैडम, इसका नाम है रामू प्रताप सिंह। क्लास में सन्नाटा। रामू की आंखों से आंसू बह गए। नाम बदला नहीं था, पहचान पैदा हुई थी। स्कूल आसान नहीं था। कुछ बच्चे हंसते, बूढ़ा स्टूडेंट आ गया। कुछ टीचर्स शक में रहते, इसका फ्यूचर क्या ही होगा। और फैक्ट्री में कुछ इंजीनियर्स खामोश जलने लगे। विकास त्यागी ने एक सीनियर से कहा, एक कचरा चुनने वाला फैक्ट्री का फ्यूचर बन रहा है। शंकर नाथ भी बोल उठा, सर बेकार रिस्क ले रहे हैं। रामू सब महसूस करता था, लेकिन चुप रहता। रात को बुक्स, दिन में फैक्ट्री में मशीनें। उसके लिए पढ़ना सिर्फ डिग्री नहीं था, मशीनों से बात करने का एक और तरीका था। 5 साल बाद एक नई जर्मन हाईटेक मशीन फैक्ट्री में आई। मैनुअल इंग्लिश में, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड। टॉप इंजीनियर्स फेल। मशीन बंद। फिर वही अफरा तफरी। किसी ने धीरे से कहा, रामू को बुलाओ। रामू आया। अब वो सिर्फ लड़का नहीं था, वो इंजीनियर ट्रेनी था। उसने मशीन को देखा, हाथ रखा, आंखें बंद की और बोला, मशीन तो परफेक्ट है, प्रॉब्लम इज नॉट हार्डवेयर, प्रॉब्लम इज ओवरलोड फियर सिस्टम। इंजीनियर्स शॉक। रामू ने कोड मॉडिफाई किया, वेंट पैटर्न बदला, मशीन चल पड़ी। वीर प्रताप ने ताली बजाई और वही बोला, इंजीनियर्स नहीं, अब रामू इस मशीन का गार्जियन होगा। फैक्ट्री में मीटिंग हुई। वीर प्रताप ने कहा, आज से रामू चीफ टेक्निकल हेड ट्रेनिंग प्रोग्राम लीड करेगा। कुछ लोग चुप रहे, कुछ शर्मिंदा। विकास त्यागी खड़े हुए। सर, आज समझ आया, डिग्री हमेशा दिमाग सिखाती है, जिंदगी दिल। उन्होंने रामू के पैर छू लिए। रामू ने रोकते हुए कहा, सर प्लीज, आप ही मेरे टीचर हो। वीर प्रताप की आंखें भर आईं। दोस्तों, हर रामू के पास हुनर होता है, बस मौका नहीं होता। और अगर एक मौका मिल जाए तो कचरा चुनने वाला भी फैक्ट्री का फ्यूचर बन सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में लिखिए आप किस शहर से हो और क्या आप मानते हो कि हुनर कपड़ों का मोहताज नहीं होता।